कार कहानी नंबर 17 में आप लोग का स्वागत। आप लोग को प्यार देने के लिए साधुवाद। अब हम लोग 17वें कहानी में हम ये सीखना चाहेंगे कि आपने किसी को भलाई किए तो उसको बार बार बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने भलाई किया, आपको कोई भलाई करेगा। आप निस्वार्थ सहयोग करते रहे, क्योंकि अगर सहयोग कर करके आप ये बोलते हैं कि हम उनका सहयोग किया, तो आपने सहयोग नहीं किया। जैसे किसी विद्यार्थी को आप फ्री पढ़ा दिए और उसके मुंह पर बोले मैं तो इसको फ्री में पढ़ाया था, उसकी तकलीफ होगा। उसको अंदर से बोलने दीजिए कि ये हस्ती ने हमें ये काम किया। यानी किसी को आपको किसी ढंग का आप सहयोग करते हैं तो आप भुला जाइए कि आपने सहयोग किया, क्योंकि आपको भी तो कोई ने सहयोग करके इतना आगे बढ़ाया होगा। अब मैं इस कहानी को थोड़ा विस्तार पूर्वक ले जाता हूं। सहयोग डायरेक्टली हो सकता है, सहयोग इनडायरेक्टली हो सकता है। जैसे आप किसी को सहयोग डायरेक्टली कैसे करते हैं, यह जानना जरूरी है कि सहयोग डायरेक्टली कैसे करते हैं। यहां पर एक सिंपल लॉजिक आप समझिए कि कोई गरीब बच्चा है, असहाय बच्चा है या असहाय कोई मरीज है, आपने उसे डायरेक्ट सहयोग कर दिया। अब इनडायरेक्टली सपोर्ट क्या होता है? हमारे अब आपके पास खूब है कि खूब लोगों को सहयोग करें, तो आप किसी एनजीओ के द्वारा आप अभी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो पेट का है, और आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि इसी सहयोग से बिहार के पटना शहर में आपको भर थाली खाना 15 रुपया में मिलता है। यह इनडायरेक्टली सपोर्ट कोई करते हैं। 15 रुपया में भर थाली खाना, एक शहर की नाम मैं बताऊंगा, वहां 10 रुपया में मिलता है। वहां सारे लोग मजदूर रहते हैं, लेकिन जो फैक्ट्री का ऑनर है जाके एक रेस्टोरेंट को बोला कि अगर इतने मजदूर को आप 10 रुपए से खिलाओगे तो तुम्हारे पास पैसा कितना घटेगा, वो पैसा हमसे ले लो, और 10 रुपये थाली सबको खिलाओ भर पेट। ये हुआ इनडायरेक्टली सपोर्ट। और ये क्या होता है अपने दिखावे के लिए डायरेक्टली सपोर्ट। मेरा जैसा मानना है कि आप या हम लोग को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर लोगों को यह पता, जैसे कोई चीज आदमी दे करके पेपरबाजी करेगा, पेपर में जरूर आना चाहिए। अरे पेपर में ही आ गया तो आपने सहयोग क्या किया?
आपने सहयोग नहीं किया। सहयोग का डिफिनेशन होता है कि आपने उसे सहयोग कहा, लेकिन आपके मरते दम तक आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि मैंने इसका सहयोग किया है, क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो क्लियर बात है कि उससे बड़ा सहयोग कोई ना कोई देगा। हो सकता है कोई कंपनी दे दे, हो सकता है कि ऊपर जो भगवान कैमरा लगाए हुए हैं उस कैमरा में आपको देख लिए वो दे सकते हैं, या अल्लाह जो कैमरा लगाए हैं वो देख सकते। कोई भी धर्म को आप मानते हैं तो वो हो सकता है। तो ये चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप सोचिए, कोई अपना भगना रख के पढ़ा देता है, भगना को बार बार बोलेगा भगना को हमने पढ़ाया। अरे भगना को आपने क्या पढ़ाया? ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आप नसीब वाले थे कि भगना आपके घर में आके पढ़ा और पढ़ गया बढ़िया से। तो ये चीज को समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आज के डेट में लोग छोटा सहयोग करते हैं, बड़ा फैलाते हैं, लेकिन ये ज्ञान में, क्योंकि मैं इस बात को मैं आपको लॉजिकली मैं बताना चाहूंगा। सहयोग का आप अभी देखेंगे कि बिहार सरकार के स्कूल में अभी आईआईटी का कोचिंग, नीट का कोचिंग बिहार सरकार इनडायरेक्टली सपोर्ट करके चला रहा है। वहां पर डायरेक्ट किसी ने किसी एनजीओ को दे दिया है, किसी ने किसी कंपनी को दे दिया है कि आप चलाइए, और जो खर्चा होता है हमसे लीजिए। एआईटी एडवांस उसी ढंग से बीपीएससी यूपीएससी के लिए प्राक प्रशिक्षण बिहार सरकार ने इनडायरेक्टली सहयोग कर रहा है। मेरी बात को समझिए, अगर बिहार सरकार ने यह सहयोग कर रहा है तो क्यों कर रहा है? निस्वार्थ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रत्येक घर में पॉलिटिशियन पैदा नहीं किया जा सकता है, लेकिन सहयोग के माध्यम से प्रत्येक घर में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज या पढ़ा लिखा एक सुशील व्यक्ति ये हो सकता है। इसलिए बिहार सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो सोच सहयोग का जो उन्होंने उठाया है, अभी 22 जगहों पर आईआईटी और नीट का कोचिंग इन्होंने चालू किया है। प्राक प्रशिक्षण में इन्होंने बहुत जगह चलाया है। तो ये सारे चीज आपका इनडायरेक्टली यहां पर सहयोग है। यह बात जानने की जरूरत है। अब हम कुछ और बात बताना यहां पर चाह रहा हूं। वह बात क्या है? यह बात आपकी आवश्यकता, यहां पर बात क्या है यह जानने की जरूरत है कि अगर सारे लोग ने इनडायरेक्टली सपोर्ट करना चालू कर दिया, जैसे आप 10 आदमी हैं, आप किसी एक गांव को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दीजिए कि इस गांव का प्रत्येक नौजवान को हम नौकरी की तैयारी करवाएंगे, जो बच्चे हैं उनको स्कूल तक भेजने की होगा, स्कूल भेजा जाएगा, उनकी बेसिक ज्ञान
जैसे मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश, हिंदी, तो 10 आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन एक आदमी के लिए वहां पर बहुत कुछ है। तो मैं इस ज्ञानवर्धक कहानी से बताना चाहता हूं कि अगर 10-10 आदमी मिलकर के एक एक गांव को भी, अब जैसे नेता लोग हमेशा बोल देते हैं, कोई होंगे तो दुख नहीं मानेंगे, हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी ने भी ये बोले थे कि प्रत्येक सांसद एक एक गांव का गोद लेगा। क्या उनको पता है कि प्रत्येक ने गोद लिया? नहीं लिया। ये संतावना देना होता है कि हमने ऐसा कह दिया। 543 एमपी हैं, 543 एमपी अगर एक गोद लेते तो 543 गांव का समस्या समाप्त हो जाता। अगर एक एक साल में अगर 543 से 5 साल की होती है तो यह समस्या और आगे चला जाता, यानी 2700 आपको करी करी गांव की समस्या समाप्त हो जाता। लेकिन लोग का सहयोग करने का नहीं है, संतावना देने का है। आप देखिएगा कि जो टॉपर हो जाते हैं, लोग जाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे भाई, हकीकत में करके दिखाइए, हकीकत में करके दिखाइए। जैसे आप देखे होंगे कि जो जिनके घर के बच्चे अगर मेडिकल वगैरह की पढ़ाई करते होंगे तो 3 बरस के बाद उनको कहा जाता है कि कम से कम एक फैमिली को तुम गोद लो, कि इसका पूरा वहां की मेडिसिन, ये सब पूरा चेकअप सब तुम करोगे। ये प्राइवेट कॉलेज में भी है। आप सिम्बोसिस या किसी भी कॉलेज में देखिए, यह कंडीशन है। लेकिन यहां तो लोग सहयोग करना नहीं चाहते हैं, खाली संतावना देना चाहते हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ये 3रा बार प्रधानमंत्री बने, वो गिनाए अपने सांसद को कि उनके सांसद किन किन गांवों को गोद लिया है और वहां की समस्या को समाप्त कर दिया है। अगर सांसद साहेब अपने गांव की भी समस्या समाधान कर देते, अपने ब्लॉक की समस्या को समाधान कर देते, अपने सब डिविजनल को समाधान कर देते, अपने डिस्ट्रिक्ट को कर देते, तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होता। उनको केवल वोट से मतलब होता है, समस्या का समाधान करने से मतलब नहीं होता, केवल वोट से। चूंकि मैं भारतीय हूं इसलिए बोलने का मुझे अधिकार है, और कहानी के माध्यम से यह चीज को पहुंचाने का भी अधिकार है कि लोग कहते हैं तो खाली संतावना देते हैं कि हमारे सारे सांसद, हमारे सारे एमएलए, ये सब लोग जो हैं प्रत्येक गांव का गोद लेंगे, जबकि सच ये है कि जिस गांव में उन्होंने जन्म लिया है उस गांव को भी गोद नहीं ले पाए। समस्या यहां पर ये है। तो अगली कहानी में फिर मिलता हूं। सहयोग इनडायरेक्टली कीजिए और वहां पर आप गांव का अपना विकास कीजिए। यह सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि अगर गांव का बच्चा अगर आपका डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगा। और उससे भी ज्यादा खुशी मिलेगा कि अपने ब्लॉक का विकास कीजिए, अपने अनुमंडल का विकास कीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट का विकास कीजिए, अपने कमिश्नरी के विकास कीजिए, और तब फिर स्टेट का कीजिए, तब फिर इंडिया का कीजिए। यह सब में होना चाहिए।